Hello, but let's see the question. So the question is saying match the column type question. Column 1 में basically हमें क्या given है? Column 1 में हमें cubic cell given है and column 2 में उनका effective items and radius given है. We have to find the correct one. So what could be the key concept over here? So the key concept over here is unit cell. अगर हम बात करें the first one is given to a simple cubic. सिंपल क्यूबिक में हमारे जो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर. अगर यहाँ से इफेक्टिव आइटम निकालें दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय जेड. तो 8 तो हमारे कॉर्नर होते हैं और एक जो कॉर्नर पे आइटम वो कितने यूनिट सेल में शेयर होता है? इट इज शेयर्ड बाय द 8 यूनिट सेल. सो एक तो 1/8 शेयरिंग हो जाएगी. सो इट वुड बी 1. सो यहाँ से इफेक्टिव आइटम्स कितने आ गए? 1. सो वी कैन राइट इट आउट. ए का क्या हो जाएगा? पी. अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे टी कॉलम सेकंड में टी भी दे रखा आर इज इक्वल A/2. ये किसके लिए है? अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूँ, मैं एक एज लेंथ बना के दिखाता हूँ. तो एक एज लेंथ पे यहाँ पे एक जस्ट सेकेंड, अगर एक एज लेंथ ड्रॉ करूँ तो एक हमारा एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और ये है यहाँ. ये बेसिकली कॉर्नर है. ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है. इसकी रेडियस आर होगी, इसकी रेडियस आर होगी और एज लेंथ हम ए मान के चल रहे हैं. सो हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक रेडियस ये आ रही है, एक रेडियस है आर प्लस आर 2r. तो यहाँ से वी कैन ऑल्सो राइट इट ओवर हेयर A/2 इज इक्वल आर. ये किसका केस है? इट इज ऑफ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं आइटम. सो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी सिंपल क्यूबिक के लिए. A/2 इज इक्वल आर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी और टी. अगर हम बात करें एफसीसी की, एफसीसी फेस सेंटर में एक तो फेस पे प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर पे प्लस कॉर्नर पे. फेस कितने? 6 हैं. फेस कितने हमारे? 6 हैं. और एक फेस पे देखो, एक फेस पे जो एटम है वो कितने यूनिट सेल में शेयर होगा? 2 में. सो यहाँ पे 1/2 आ जाएगी. कॉर्नर पे 8 होते हैं और कितने में शेयर होते हैं? 8 में. तो 1/8. सो 3 + 1, यहाँ से काट देंगे 3 और 8 × 1 = 8. इफेक्टिव आइटम आ गया यहाँ पे 4. बी का हो जाएगा हमारा क्यू. बीसीसी की बात करें, इन द केस ऑफ बीसीसी कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ में कहाँ पे होगा? एक बॉडी सेंटर में होगा. कॉर्नर्स पे वही 8 होते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8. 8 में शेयरिंग हो रही है. बॉडी सेंटर एक ही होता है और वो पूरा का पूरा ही यूनिट सेल में होता है. तो इट वुड बी 1 + 1 2 हो जाएगा. अगर मैं बात करूँ HCP के स्ट्रक्चर की, फर्स्टली मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. HCP का स्ट्रक्चर बेसिकली पहले तो कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं. ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. और एक एक फेज पे होगा यहाँ पे, और 3 होंगे बीच में. ये बेसिकली दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ HCP. अगर हम बात करें यहाँ पे, जो एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे कितने प्रेजेंट है? HCP की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट है 6. और शेयरिंग कितने में हो रही है? देखो एक जो कॉर्नर पे होगा 6 से ही शेयर होगा. ऊपर देखो, ऊपर वाले में 6 है, नीचे वाले में 6 है, तो 6 + 6 आएगा यहाँ पे. जस्ट प्लीज कीप इन माइंड 6 + 6 12. तो कितने में शेयर है? दे आर शेयरिंग ना 1/6. तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × 1/6. अगर मैं बात करूँ, ये जो दो फेस पे हैं, कितने? 2 फेस पे हैं, ये कितने में शेयर होंगे? दे आर शेयर्ड बाय द, लाइक एक ऊपर होगा एक नीचे, तो 2. सो इट वुड बी 2 × 1/2. और जो बीच में है सेंटर में, बॉडी सेंटर में, वो 3 के 3 इसी में रहेंगे. तो 3 × 3. सो इट वुड बी, कॉर्नर्स की बात करी 6 + 6 12,
और कितने में शेयर हो रही है, 6 में, तो 12 मल्टीप्लाई 1/6। फेस की बात करें 2 हैं और कितने में शेयर हो रहे हैं, बेसिकली वो भी 2 में, 2 है ये, 1/2, सो इट वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। एंड अगर बात करें जो 3 है, 3 के 3 सेंटर में, तो 3/1, तो 12 डिवाइड बाई 6 2 प्लस 1। अगर हम बात करें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बेसिकली, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, सो इफेक्टिव आइटम आ जाएंगे 6 इसके केस में। बीसीसी के केस में हमारे कितने आए थे, इट वुड बी 2, सो सी का हो जाएगा आर और डी का हो जाएगा हमारा एस। सो दिस इज द करेक्ट पेयर। होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।